टाइम अपनी बड़ी मजे की केस स्टडी है उसको डेडिकेट करते हैं। ऑलरेडी वीडियो आप देख चुके हैं, तो चलें वीडियो पे मैं नहीं जाता, मैं स्ट्रेट अवे जाता हूँ अपनी उस पे केस स्टडी पे ही। ओके जी, मेरे एक और पार्टिसिपेंट ने मुझे ज्वाइन नहीं किया। मुझे असल में इंतजार तो 3 लोगों का था, लेकिन सिर्फ असद साहब ही आए। हाँ जी असद साहब, यहाँ मुझे थोड़ा सा ब्रीफली आप शेयर करेंगे। यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम। अच्छा, तो मैं मिनी जूम को तो मिनिमाइज मैं करना ही नहीं चाह रहा कि अल्लाह आपका भला करे। ये केस स्टडी है क्या? मोटा मोटा जो आपसे ही पढ़ा वो ये है कि वासा एक शिप शिप है वो बना, उन्होंने शिप का नाम है। ठीक है, तो वो बेसिकली किसी न किसी वजूहत की वजह से डूब गया। जरा और ऊंचा सिर्फ मुझे बोलिएगा और ये माइक के पास हो गए। हाँ हाँ ठीक है बच्चे, जितना पता है वो तो बताएं। हाँ जी, मैं कह रहा था कि वासा एक शिप का नाम है, वो किसी वजूहत की वजह से डूब गया। और जो उसका, मुझे सिर्फ इतनी मेजर मेजर सी बात पता, बाकी मुझे इसके आगे कोई तो मुझे उसको गो थ्रू करने का मौका नहीं मिला। फिलहाल मुझे सिर्फ ये मेन मेन जो आइडिया सिर्फ वो पता है बस। चलें साहब, कोई बात नहीं। मैं आपसे अपनी केस स्टडी शेयर कर देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर तक आप उसके कुछ जवाब दे दीजिएगा, बताइएगा। अभी मैं ऐसे करता हूँ कि अपनी केस स्टडी का प्रॉब्लम जो है ना, वो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने वीडियोस भी इसलिए शेयर की थी छोटी छोटी, तो 5-5 मिनट से भी कम की। सर, 10 अगस्त 1628 का वाकया है कि स्वीडिश नेवी ने एक बहुत बड़ा वॉरशिप बनाया, एक बहरी जहाज बनाया, बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा। और वो अपने पहले ही सफर में डूब गया। यानी कि जिस तरह हमारे जहन में आता है ना टाइटैनिक, वो भी पहले सफर में डूब गया। लेकिन टाइटैनिक के डूबने की क्या वजह थी, अगर आप शेयर कर सकें? टाइटैनिक किस वजह से डूबा था जी? नहीं, मेरे ख्याल है शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, क्या चैलेंज? ये टाइटैनिक तो आइसबर्ग की वजह से डूबा था। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वासा है उसको मल्टीपल चैलेंजेस थे, इसलिए वो डूब गया। आई एम श्योर कि मेरी स्लाइड नजर आ रही होगी, लेकिन मैं उसे एक दफा फिर दोबारा। तो जी ये डूब गया जी, चंद 1 किलोमीटर का वो मुश्किल फासला तय करके। और उस वक्त की स्वीडन की जो जीएनपी थी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसका 5%, यानी कि आज के दौर में बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन डॉलर्स हैं, उसका 500 बिलियन डॉलर उस पर खर्चा आया। वक्त खत्म होने वाला है जी, तो जाहिर है मैं सिर्फ को इंट्रोड्यूस करूंगा। और इसमें 50 संवाद हुई, अमले के टोटल 150 अरकान थे, जिनमें से 50 डूब कर मर गए। और इसने मुश्किल 2.25 किलोमीटर का फासला तय किया, और वहीं अपनी बंदरगाह के नजदीक ही जेरे आब चला गया जी, वासा सैंक। तो इसमें जी एक आस्पेक्ट यही है कि ये बादशाह सलामत की तस्वीर है जी। ये मेरा एग्जिबिट 1 है, किंग गुस्ताव, ठीक है जी, सेकंड। और उनका जहाज वासा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, फिर उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया गया है कि उसके इस तरह ना, अल्लाह आपका भला करे, 1 2 3 4, ठीक है जी, 5, 5 उसकी यानी कि सतहें थी जी। और इसमें 2 डेक्स थे, जिन पे बड़ी वजनी भारी भरकम तोपें रखी गई थी। सबसे निचले हिस्से में उसको स्टेबल करने के लिए पत्थर रखे गए थे। लेकिन इसके बावजूद वो, जरा सी हवा चली और वो डूब गया। आगे बढ़ते हैं जी। ये उसके जो उसका हल है, जहाज का पेंदा है, उसकी तस्वीर है। और अगला एग्जिबिट है कि मजे की बात यह है कि उन्होंने तकरीबन 300 साल बाद इस जहाज को पानी से निकाला और इसको रिस्टोर किया। और ये आज भी स्वीडन में एक क्या कहना चाहिए, टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं इसे देखने।
तो बादशाह सलामत ने जी इसे जनवरी 1625 में इसको इसका ऑर्डर दिया था। और फिर ये जैसा मैंने बताया कि 1628 में अगस्त की 10 तारीख थी, ये डूब गया। तो यहाँ इस केस स्टडी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, और आपके लिए चले मैं सवाल छोड़े जाऊंगा जिनके जवाब चले आप तैयार कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपसे फिर डिस्कशन भी हो जाएगी और हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। कि पहला एस्पेक्ट ये है कि वासा डूबा क्यों। ठीक है जी। किसको हम इस डिजास्टर का जिम्मेदार ठहराएं। देन कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज थी इस प्रोजेक्ट में। ठीक है जी, उनका आप अहाता कीजिए, बताएं कि ये प्रोजेक्ट हमारा फेल हो गया, नाकाम हो गया। देन कम्स जी चले अनसर्टेनिटीज तो मैंने अभी आपसे आपसे पूछी, आप बताएंगे। दूसरा इस पे एस्पेक्ट है डिस्कशन का कि जो बादशाह सलामत थे, इनका क्या रोल था, इनकी क्या बैकग्राउंड थी, ये कौन थे। ठीक है जी। और क्या वाकई ही ये कस्टमर थे इस शिपयार्ड के। और जो है ये बादशाह सलामत ने इसकी जो डिजाइन की जो पैरामीटर्स थे, जो स्पेसिफिकेशंस थी, वो क्यों चेंज किए या बताए। तो ये एक सवाल है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस केस स्टडी का। आई एम श्योर इस केस स्टडी को आपको मैं जरा हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, आप पढ़ेंगे, आप इंशाल्लाह ताला जवाब दे सकेंगे। तीसरा एस्पेक्ट है जी शिपयार्ड का रोल क्या था। ठीक है जी, एक बादशाह सलामत का एक किरदार था। ठीक है जी। और जहाज का हमें पता है कि वो अनस्टेबल था। अनस्टेबल था तो वो डूब गया ना जी। है, इधर से हमने स्टार्ट किया और हमने तो बनाया था उनके तो, उन लोगों ने बनाया बड़ा महंगा जहाज, बड़ा ताकतवर जहाज, जिसमें 64 तोपें उन्होंने लदी हुई थी। और वो अगर ज़ाहिर है तारीख में नाम पैदा करता, और वो इतना बड़ा जहाज दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं जी। लेकिन क्या हुआ कि वो डूब गया, अनस्टेबल था। तो इसमें शिपयार्ड का रोल क्या था। सन 1600 की दहाई तक, यानी कि 17वीं सदी तक जहाज कैसे बनाए जाते थे, और उनका तजर्बा क्यों नाकाम हुआ इस जहाज को बनाने में। यानी कि सवाल यही है कि ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ। लीजिए एक और मैं अपने क्या कहना चाहिए, अल्लाह भला करे, ट्रेनी को वेलकम करता हूँ जी। हम इस वक्त इंट्रोडक्शन को मुकम्मल करके अपनी केस स्टडी को देख रहे हैं, और उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। मैंने केस स्टडी आपसे शेयर की थी, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का की केस स्टडी कब की है, 2005 की। और ये आज भी रेलिवेंट है जी, आज भी प्रोजेक्ट फेल होते हैं, तो इसलिए इसकी रेलिवेंसी है। तो वो जो इतने तजर्बाकार लोग थे, उनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट नाकाम हुआ, तो उसकी क्या वजह थी। और चौथा एस्पेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, वो एस्पेक्ट ये है कि क्या किया जा सकता था। ठीक है जी, क्या किया जा सकता था कि ये बहरी जहाज ना डूबता। तो यहाँ जाहिर है साहब, इसको दोबारा मैं सम अप करता हूँ अपने लिए, आपके लिए। ये केस स्टडी मैंने शेयर की थी, और आप तमाम पार्टिसिपेंट से फरमाइश है कि चलें इस पिछले 2 दिन में आप नहीं पढ़ सके तो कोई बात नहीं, अब ज़रा हमारे पास हफ्ता होगा। आ, आप भी पढ़िएगा, मैं भी पढ़ूंगा। कि वाकया यही है कि 10 अगस्त 1628 को स्वीडिश नेवी ने एक बहुत सबसे बड़ा उस जमाने का ताकतवर जहाज बनाया, और बड़ा अच्छा मौसम था, उन्होंने लॉन्च किया अपने प्रोजेक्ट को। और उन्होंने सोचा होगा कि बड़ी तालियां बजेंगी और बादशाह सलामत हमें इनाम देंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो जहाज, जो कि स्वीडिश इकोनॉमी का उस पर 5% स्पेंड हुआ, उसके 2 डेक्स थे, यानी कि 2 अरशे थे, जिन पे 64 तोपें लदी हुई थी, और जिनके बारे में ख्याल था कि ये 64 तोपें जो है ना, ये दुश्मन के दिलों को दहला देंगी, खौफ पैदा कर देंगी। और उसमें 700 मूर्तियां थी उस जहाज पे। देखा ना, ये वजन कम नहीं उसे लादा गया था, उसे पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया। तो क्या हुआ कि बड़ी दुआएं मांगी गई, यानी कि बताया जा रहा है सर्विस हुई संडे की,
और जहाज से उस जहाज को उस हार्बर से लॉन्च किया गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी और जहाज ने सफर का आगाज किया। ठीक है जी। कैप्टन हैंसन ने कहा कि टू गन सल्यूट किया जाए। उन्होंने यानी कि टू गन सल्यूट भी दिया। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि कुछ ना कुछ गलत हुआ। जहाज एक तरफ को टिल्ट हुआ और उन्होंने बड़ी कोशिश की, कि लोग देख रहे थे, हजारों लोग। लेकिन क्या हुआ कि 150 मुसाफिरों में से 50 मर गए और जहाज डूब गया। तो ये बहुत बड़ा अलमिया था उस कौम के लिए। और आज भी इनके सवाल यही है कि जो सवाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ जा रहा है, वो जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम देखे ना, तो हर सेगमेंट में कहते हैं मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ। तो सवाल यही है जी, कि इसमें बादशाह का रोल क्या था। ठीक है जी, ये कुछ चीजें तो हैं आगाज में। बादशाह का रोल क्या था। अच्छा जी, वासा। सबसे पहला सवाल ये, वासा डूबा क्यों। नंबर टू, बादशाह का रोल क्या था जी। ठीक है जी। और उसके बाद जो शिप यार्ड है, जिन मिस्त्रियों ने वो जहाज बनाया, उनका क्या कसूर था, क्या किरदार था इस प्रोजेक्ट के फेल होने में। फिर ये वक्त मुकम्मल होने वाला है, तो बस हम अपनी केस स्टडी का इंट्रोडक्शन मुकम्मल करते हैं। और फिर अगला एस्पेक्ट ये होगा कि ये इसे बचाया कैसे जा सकता था, किस तरह मुमकिन है कि ऐसे प्रोजेक्ट आइंदा भी हम जिंदगी में करें तो वो नाकाम ना हो। और जरा हमारी अंडर, हमारी सुपरविजन, हमारी गाइडेंस में खुदा ना खास्ता वो नाकाम ना हो, कि लोग हमें याद करें कि इन्होंने वासा बनाया था और इनका वासा भी थोड़ी देर बाद ही डूब गया। तो यहाँ सर आपका कोई आखिरी लम्हात है जी, आपका कोई कमेंट, कोई क्वेरी। सर, तो इंशाल्लाह एक्सक्यूज मी ताला। सर। जी जरूर जी। सर, मैंने सॉरी लास्ट में ज्वाइन किया, कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से या फिर, तो क्या आप ये जो सारा टॉपिक है एक समअप प्लान में या फिर सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा दे सकते हैं? वो जी, अल्लाह आपका भला करे। मैंने ज़रा रिकॉर्डिंग की है, वो मैं अपने चैनल पे इंशाल्लाह ताला डाल दूंगा। तो जी अल्लाह जी। आपका भला करे, आप पूरा लेक्चर देख सकेंगे। जो आप लोग मेरे साथ हैं ना जी, मैंने इसीलिए अपना यूट्यूब चैनल पे मैंने अपनी प्राइवेट प्ले लिस्ट क्रिएट की थी। और फिर आप लोगों से वो प्राइवेटली, क्योंकि देखें जी बात सीधी सी है, ये केस स्टडी उन्होंने नीचे लिखा हुआ है हार्वर्ड वालों ने कि साजिद इकबाल को हमने इजाजत दी है ये पढ़ने की, पढ़ाने की। साजिद इकबाल ना तो इसे कॉपी कर सकता है, ना पोस्ट कर सकता है। तो आप लोगों से भी आखिर में ये रिक्वेस्ट है कि कहीं से पोस्ट ना कीजिए। आओ, शायर ने कहा ना, यहाँ किसी को भी, जफर इकबाल साहब, अपने वो जो जावेद इकबाल साहब टीवी पर आते हैं, उनके वालिद माजिद हैं और बड़े बुजुर्ग और मोहतरम शायर। तो उनका शेर बड़े ही जरबुल मिसल ही बन चुका है। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। तो ये इंटरनेट की भी आंख मचोली जारी रहेगी हमारे इस प्रोजेक्ट के दौरान में। बिजली भी अपनी जो है वो अपना हिस्सा डालेगी। तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे। तो बहरहाल मैं जी अपने जो रिकॉर्डिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि वो आप लोगों के लिए और मेरे लिए एक किस्म की हेल्प साबित हो सके, कि अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या आप नहीं अटेंड कर पाते, तो वहाँ आप देख सकें और मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकें। तो यहाँ कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई क्वेरी आप समझते हो कि और चीज़ों को बेहतर, ज़ाहिर है देयर इज ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव, कोई और इसमें बेहतरी की जा सकती है। तो मैं ज़ाहिर है इसे क्या कहते हैं, हम आता गोश हूँ जी। फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो ठीक है जी, व्हाट्सएप पे भी आप मेरे साथ हैं। ईमेल भी, जाहिर है मेरा है ईमेल भी एक अच्छा है, वो क्या कहिए, मोडस ऑपरेंडी मीडियम।
तो ये हमने आज ही अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दफ़ा मैंने प्लान किया इसको इनिशिएट करने का, लेकिन वो मौसम और फिर ईद आ गई, तो कई चीज़ें फिर मैं इसे डिले करता गया। लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात का मशकूर हूँ कि आज बिल आखिर हमने कम अज़ कम अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। तो अल्लाह की ज़ात हमें आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे और मंजिल तक पहुँचाए कि हमने जिस सफ़र का आगाज़ किया हम 8वें लेक्चर तक पहुँच सकें। और फिर मैं जो है आप लोगों से क्या वो कहिए कि हम कुछ नए आइडियाज सीखें, कोई नई केस स्टडीज, कोई नई बातें भी करें, और उसके अलावा जाहिर है इस चीज़ को अच्छे तरीके से मुकम्मल करें। तो आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे साथ किसी भी वक्त वो ज़रा शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी जी ज़रूर। सर ये मैं जूम मीटिंग किसी दूसरे स्टूडेंट को शेयर कर सकती हूँ? अब वो मैं आपसे प्राइवेटली ज़रा मैं शेयर करूँगा। जी तो जी अगर जी। अब आपको मैं वो जिसे क्या कहिए, रोक तो नहीं सकता, ना मना कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन वो आप कर लीजिए, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अदरवाइज ज़ाहिर ठीक है। है ये फिर वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो केस स्टडीज में शेयर करो या हम्म। वीडियोस में आपसे शेयर करो, वो सर कहीं भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। जी जी सर, और बिल्कुल। वो क्या कहना चाहिए, किसी से आप वो शेयर ना करें, क्योंकि वो एक जी जी कॉपीराइट बिल्कुल सर। मटेरियल है। और अगर मेरे पे बिल्कुल। हरफ आया तो मैं ज़ाहिर है जो कोई मेरे मुझे दोष देगा मैं उसे फिर बताऊंगा कि जी मैंने तो अपने स्टूडेंट से किया था, अब किसी स्टूडेंट ने आगे कर दिया तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो बहरहाल वो एक है जी जी, जी। जिम्मेदारी है मेरी आपकी अखलाकी कि जी जी सर, इनमें से ठीक है, फिर मैं लिंक पे नहीं शेयर करूंगी। जो कॉपीराइट मटेरियल है ना जी, वो किसी से आप मत शेयर करें। बाकी जो कंटेंट है, जो आइडियाज हैं, ज़ाहिर है ये जो बातें हम कर रहे हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये नेट पे बड़ा अच्छा मटेरियल मैं समझता हूँ, और बड़े बड़े अच्छे बताने वाले गुरुज हैं। तो बहरहाल मेरा जो कंटेंट है ये सारा जी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जरिए क्यूरेटेड उनका पीयर रिव्यूड आर्ट कंटेंट है। तो मुझे खुद ये बड़ा, जितनी मैंने और ट्रेनिंग्स करवाई हैं उनमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये रेफरेंसेस, ये बुक्स, ये आर्टिकल्स मुझे खुद भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये केस स्टडी जो वासा की मैं पढ़ रहा हूँ, और यकीनन आप भी इसे पढ़ेंगे तो आप इसे एंजॉय करेंगे। ये अक्सर जो हमारे प्रोजेक्ट्स नाकाम हो जाते हैं उसमें वही अनसर्टेनिटी होती है कि जो वासा में थी। ठीक है, तो ठीक है जी, यहाँ पर मैं फिर अब इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले संडे को इसी वक्त मुलाकात होगी। तो आप कोशिश कीजिएगा ये जो केस स्टडी है इसको पढ़ें, और जो सवाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उनके अच्छे जवाब दीजिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला जी मुलाकात होगी जी फिर आपसे। अल्लाह हाफिज जी।